मैं एक आपको टिप बता रहा हूँ, मल्टी मिलियन डॉलर टिप, जीडी का टिप है। यू ब्लडी बी द सेकंड स्पीकर एंड किल द फर्स्ट स्पीकर। कभी भी जिंदगी के अंदर कोई भी जीडी देने जा रहे हो, ठीक है, या ग्रुप इंटरव्यू देने जा रहे हो, या ग्रुप एक्सरसाइज देने जा रहे हो, जी बोलते हैं, या ग्रुप इंटरव्यू होता है एसपीजेएन बॉम्बे का। जीडी अभी काफ़ी कॉलेजेस जो ऑफलाइन है वो ओपन करने वाले हैं, राइट। ये एक उनके पास चीट शीट होती है, हाँ, एक्सटेम्पर बहुत बढ़िया, हाँ, तो एक्सटेम्पर के अंदर भी काम आता है वैसे, बट जीडी के लिए सुन लीजिए। हाँ, जीडी एक्सटेम्पर के अंदर दिस द चेकलिस्ट गिवन बाय द ऑल द पैनलिस्ट। मैंने पहले बताया हुआ है, आई बीन ऑन अ पैनल ऑफ अ टॉप बिजनेस स्कूल। आई विल नॉट नेम दैट बिजनेस स्कूल, दैट बिजनेस स्कूल इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट, इट्स वन ऑफ द टॉप बिजनेस स्कूल इन द कंट्री। तो 5 साल तक मैंने वहाँ जाके इंटरव्यूज़ लिए। अभी मैं नहीं करता हूँ बिकॉज आई रन एन इंस्टीट्यूट, आई हेल्प स्टूडेंट्स टू गेट इन टू दैट बिजनेस स्कूल, सो आई डोंट गो देयर, बट एनी विच वेज बहुत प्यारा कॉलेज है। कॉग्निटिव स्किल्स और नॉलेज, यार तेरी जो नॉलेज है उसके ऊपर तेरे को रैंकिंग दी जाएगी, 10 में से तेरे को पॉइंट्स दिए जाएंगे, ठीक है। कॉम्प्रीहेंशन ऑफ द कोर आइडिया, आर यू एबल टू संजीव इग्नोर कर रहा हूँ मैं, हाँ भाई, तो भाई कॉम्प्रीहेंशन टू द कोर आइडिया, आर यू एबल टू कॉम्प्रीहेंड, जो टॉपिक बोला, आधे लोगों को तो टॉपिक समझ नहीं आता, इसलिए तुम स्टार्टिंग के अंदर टॉपिक को रीट्रेड कर सकते हो या टॉपिक को रीडिफाइन कर सकते हो। बॉयज एंड गर्ल्स, टुडे वी आर गिवन अ टॉपिक अबाउट रिजर्वेशन। मैं एक आपको टिप बता रहा हूँ, मल्टी मिलियन डॉलर टिप, जीडी का टिप है। हाँ भाई, हाउ मेनी ऑफ यू नो दैट यू हैव टू बी द फर्स्ट स्पीकर। अगर आप फर्स्ट स्पीकर जीडी के अंदर होते हो तो आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलते हैं। हाउ डू यू गाइस एग्री, येस और नो, येस और नो, फर्स्ट यस 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 यस, एवरीवन नोज, यशिता सेड यस, अनंत सेड यस, लिखो जल्दी, अरुंधति यस, ओके ग्रेट, हाँ भैया, ओके। ये जो आइडिया है ना बड़ा पुराना हो चुका है, मैं आपको कोई नई चीज़ सिखा रहा हूँ, ये सबको पता है, पहला स्पीकर जाओ, लड़ाई हो जाती है। नारसी मोंजी के अंदर जब सीडी पे होता है लड़ाई हो जाती है, भाई क्या हो रहा है, माइका के अंदर मैं पहले जाऊँगा। और जब पहले अगर आपने जीडी किया हो, इनिशिएटर बहुत बड़े संजीव, जब आप जीडी के लिए जाते हो तो 5 लोग इकट्ठे स्टार्ट करते हैं, ओके बॉयज एंड गर्ल्स टुडे वी टॉपिक, 5 लोग इकट्ठे, तो थोड़ी देर लड़ाई होनी शुरू हो जाती है। लेट देम मरोफाई, लेट देम डू द लड़ाई। ऑलवेज लर्न हिस्ट्री ऑफ द टॉपिक्स लाइक करंट अफेयर्स, रशिया यूक्रेन वॉर, टॉपिक्स लाइक करंट अफेयर्स, और द स्टैंडर्ड टॉपिक विमेन एम्पावरमेंट, और मेरा फेवरेट टॉपिक रिजर्वेशन, और मेरा फेवरेट टॉपिक आजकल आईपीएल चल रहा है। आईपीएल 2009 एसपीजेएन बॉम्बे ग्रुप एक्सरसाइज के अंदर हमें एक टॉपिक दिया गया, हमें 2 टॉपिक दिए गए थे, उसके अंदर एक टॉपिक था आईपीएल इज बिजनेस और स्पोर्ट्स। दैट्स द टाइम व्हेन आईपीएल जस्ट स्टार्टेड एंड वाज लाइक ऑल ओवर द प्लेस, 2 साल हो चुके थे आई थिंक। आईपीएल इज बिजनेस और स्पोर्ट्स, राइट। जैसे लोग शुरू करेंगे, कई लोग रैंडम शुरू, उसको पहले बताया गया पहला फर्स्ट स्पीकर बनना है, आप क्या करेंगे, लेट हिम स्पीक। वो पहला बंदा गया, अब भाई आजकल आईपीएल चल रहा है, आई थिंक इट्स ट्रूली बिजनेस, दे स्टार्ट गिविंग देयर इनपुट्स, तो उसको होल्ड ऑन करो। यू ब्लडी बी द सेकंड स्पीकर एंड किल द फर्स्ट स्पीकर। हाउ टू डू दैट, आप क्या करेंगे यार, बिफोर टॉकिंग अबाउट आईपीएल लेट्स गो बैक टू द हिस्ट्री। IPL was the extended format of something called as ICL. Do you guys know what ICL? कपिल देव वाला, नीरव मोदी वाला, किसी ने सुना है कि नहीं? पता है, मोदी वाला है ना, दूसरा मोदी है ना, ICL was the first format Indian cricket which came before IPL. ये आप लोगों को पता नहीं है, ठीक है, नंबर 1. And ICL was a so-called not copy but emulation of EPL, English Premier League. तो आप हिस्ट्री पे जा सकते हैं, which was started in I think 2006-2007, and then IPL came into picture. ICL was a very big flop show, but IPL took out some of the nuances which were not in the favor of the whole cricket league, and this was closed down and IPL came into picture. तो इसका हिस्ट्री पे आप जा सकते हो. नेक्स्ट वन, रिजर्वेशन. हर बंदा बोलेगा रिजर्वेशन ज़रूरी है कि नहीं आजकल, रिजर्वेशन, हाँ भैया रिजर्वेशन ज़रूरी है कि नहीं आजकल, येस और नो, इज रिजर्वेशन रिक्वायर्ड, ये आपका टॉपिक है, बताइए भाई. नो नो नो, यस यस यस, नो नो नो, यस यस यस, नो नो नो, सब लोग नो ही बोल रहे हैं, ठीक है. रिजर्वेशन, ओके, यस अर्पित बोल रहा है यस. रिजर्वेशन, हाँ, लेट्स लुक एट द पास्ट हिस्ट्री. बहुत बढ़िया संजीव, गुड जॉब, आई लाइक यू मैन. Let's look at the past history. Why the hell reservation came into picture? Way back in 1960s, 1970s, B.R. अम्बेडकर जी आए, उन लोगों ने पता किया कि भाई इंडिया तो भाई क्लास सिस्टम है यहाँ पे. ये हमारे जो पंडित लोग हैं, जो हमारे हाई क्लास लोग हैं, देर ओनली 15%, रेस्ट तो सब गरीब लोग हैं. शूद्राज हो गया, क्षत्रियाज हो गया, द वॉरियर क्लास हो गया, कॉबलर क्लास एक्सेट्रा हो गया. भाई उनको तो पावर ही नहीं है, उनको तो टेम्पल्स के अंदर जान नहीं दिया जाता, राइट ऑफ एजुकेशन नहीं होता. ये 15% को पावर देके क्या होगा भाई. तो एट दैट टाइम रिजर्वेशन वेयर 85% ऑफ द इंडियन पीपल केम फ्रॉम बैकवर्ड क्लासेस, एट दैट टाइम इट वॉज रिक्वायर्ड. तो जो हमने स्टेप लिया था बहुत बढ़िया था. बट रिजर्वेशन सिर्फ एक डिकेड के लिए, एक जनरेशन के लिए लागू किया गया था.
पर जिन लोगों को रिजर्वेशन थे मज़ा आना शुरू हो गया, रिजर्वेशन बंदे आईएएस बन गए, आईएएस का बेटा आईएएस 15 साल, हाँ हाँ बहुत बढ़िया, आईएएस का बेटा आईएएस, उसका बेटा फिर आईएएस, उसका बेटा फिर आईएएस, उसका बेटा फिर आईएएस। अरे भाई बस करो यार, अभी बस करो। तो थर्ड जनरेशन तक रिजर्वेशन लेके आ चुके हैं, राइट, थर्ड जनरेशन तक। तो रिजर्वेशन आज की डेट में इतना रेलेवेंस है कि नहीं, वो हम डिस्कस करेंगे। ये आप यू कैन बीट द शिट आउट ऑफ द फर्स्ट गाय एंड गो बैक टू द हिस्ट्री, draw this bloody map on a paper and show it to them and talk about reservation in the first place. So boys and girls, इसका मतलब मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, ज़्यादा टॉपिक्स की तैयारी करनी पड़ेगी। यूक्रेन रशिया वॉर के अंदर भी आप स्टॉप बैक करके थोड़ा सा हिस्ट्री पे जा सकते हो, इट्स गोना बी रियली हेल्पफुल। मैं आपको $multi million टिप दे रहा हूँ, ये आपको हमेशा काम आएगा। बी द सेकंड स्पीकर एंड बीट द शिट आउट ऑफ द फर्स्ट वन। सारी आंखें तुम्हारे ऊपर आएंगी, उसके बाद सिट बैक एंड रिलैक्स। यहाँ पे भी क्लोजर मत बोलना, क्लोजर स्टेटमेंट मत दे दिया करो, ये भैया क्लोज कर दो यहाँ पे, ठीक है। आगे चलते हैं। इतना समझ आ रहा है एवरीवन, इतना समझ आ रहा है? सेकंड पॉइंट, नेक्स्ट वन, लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग, तेरा पीछे लॉजिक क्या है? डू यू हैव अ सेलिएंट फैक्टर्स टू इट? आर यू द वन हु इज आस्किंग अबाउट assumptions? इफ इट्स अ guesstimation problem to be done, is it an advertising problem? Like I give you माइका का केस स्टडी। माइका का केस स्टडी वे बैक इन 2011-12 was how do you do a launch an ad campaign for villages in Bihar, and that's an ad campaign for condoms, right? कॉन्डम्स मतलब लोग यूज ही नहीं कर रहे हैं, यू नो, देयर पीपल थिंक देयर लाइक हाइजीन प्रॉब्लम। या ट्रस्ट मी, यूज ऑफ नॉट यूजिंग कॉन्डम्स का हाइजीन फैक्टर, लाइक व्हाई शुड आई वेयर समथिंग व्हिच इज लाइक प्लास्टिक ऑन माय बॉडी एंड व्हाई शुड अ वुमेन गो थ्रू ऑल दैट एक्सेट्रा। दैट वाज ऑल बुलशिट एक्सेट्रा। सेकंड वाज द फन एंड द प्लेजर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इन सम रिलीजन्स लाइक क्रिश्चियनिटी, ध्यान सुनो, इन सम रिलीजन्स लाइक क्रिश्चियनिटी के सर अभी तो पहले ही बोल रहे हैं कि रशिया यूक्रेन के अभी तो पहले ही क्या बोल रहा है भाई, इंग्लिश में लिखो यार प्लीज़। हाँ भाई, तो भाई यू कैन नॉट गिव एन एडवर्टाइजिंग कैंपेन फॉर सेलिंग ऑफ कॉन्डम्स, राइट। आई वॉज हेल्पिंग वन स्टूडेंट, श्रुति करके थी, फॉर HUL, शी वॉन द HUL कॉन्टेस्ट। तो उसका एक रियल लाइफ, जब तुम बी स्कूल्स के अंदर जाओगे ना, केस स्टडीज़ के अंदर, व्हेन यू गाइज गोना बी इन द केस स्टडी टू विन द कॉम्पिटिशन्स, तो आप एक बार पिंक कर लेना। मैंने बहुत सारे अवार्ड्स और केस स्टडी जीते, मेरा फेवरेट काम है। तो उसने मुझे फ़ोन किया, सर ऐसा HUL की कैंपेन है, गांव-गांव में लॉन्च करना है एंड सब लोग बोल रहे हैं ऐप बनाएंगे। मैंने बोला गांव-गांव में ऐप क्यों लॉन्च करना है? बॉयज़ एंड गर्ल्स, देयर इज़ समथिंग कॉल्ड USSD, USSD बोलते हैं ना उसको, हाँ USSD। आपने देखा है *121# देखा है आपने? *121#, जिसके अंदर नंबर आता है, राइट। आई गेवर द आइडिया कि भाई तू उस टेक्निक को यूज़ कर। अगर गांव के अंदर भी तुझे एग्रीकल्चर, कुछ तो हमें इन्फॉर्मेशन देनी थी कि हाउ यू कैन मेक एन एग्री मैनेजमेंट सिस्टम फॉर अ किसान। तो सब लोग ऐप लेके जा रहे हैं, किसान को स्मार्टफोन देंगे। दिस इज अराउंड 4 years बैक। श्रुति इज अ ग्रेजुएट, शी वर्क्स विद जनरल इलेक्ट्रिक, शी इज ग्रेजुएट ऑफ नारसिमोन। अब अभी फिलिप्स में मूव हो गई है, उसके बाद आई थिंक स्टार्टअप में मूव हो गई, दिल्ली की बंदी, स्टड बंदी। तो उसने ये वाला कैंपेन बनाया कि प्रेस 1 फॉर वेदर हिंदी में, प्रेस 2 फॉर MSP का, क्रॉप्स का प्राइस करा, तो आप अंदर मेन्यू में चले जाते हो। तो ये किया एंड शी वांटेड। तो आप लोगों को एक लॉजिकल आंसर देना है, हर चीज़ का आंसर ऐप नहीं हो सकता है। एंड वो आपका 1000 रुपये वाले फ़ोन के अंदर भी वो वाली टेक्नोलॉजी चलती है। और SMS बेस्ड सिस्टम को प्रमोट करने के लिए बोला गया था उसको। 130 रुपीज़ के अंदर आप लोगों को 100 SMS पर डे उस टाइम पे मिल रहा था। अभी तो आजकल हर पैकेज के अंदर फ्री मिल रहे हैं, ठीक है। पैनलिस्ट आर आस्किंग फॉर न्यूज़ अपार्ट फ्रॉम रशिया यूक्रेन। बिल्कुल आगे चलते हैं। बिहेवियरल एंड पर्सनैलिटी, मैं बस एग्जाम्पल दे रहा हूँ यार, कुछ भी हो सकता है। बिहेवियरल एंड पर्सनैलिटी स्किल्स, योर पर्सनैलिटी, आर यू अ स्ट्रॉन्ग लीडर, आर यू कमिंग आउट एज अ स्ट्रॉन्ग लीडर, तेरी पर्सनैलिटी स्किल्स, तेरा टीम वर्क, यहाँ पे आपको +- नंबर मिलते हैं। नेक्स्ट वन, योर कॉम स्किल्स। Com skills is not about using the perfect verbiage or the perfect language. It's about how you give other people's chance as well. वो teamwork भी होता है. How you're able to have your body language also moving, जो मेरा अगला पॉइंट है. But voice modulation क्या है तुम्हारी? When you enter into the GD, चलो मैं आपको एक ब्रह्मास्त्र बता देता हूँ. मैं इसके बाद बताता हूँ हाउ टू एंटर फिश मार्केट. मुझे याद दिलाना, लास्ट पॉइंट रहेगा इसके बाद. ओके, हाउ टू एंटर फिश मार्केट. जिंदगी के अंदर तुम GD में अंदर बैठे, फिश मार्केट हो गया, उसका एक बहुत ही सेक्सी ब्रह्मास्त्र है. इट्स अ 2-line थिंग, आई विल एक्सप्लेन यू दैट. ओके, बिफोर दैट, बॉडी लैंग्वेज. तेरा बॉडी लैंग्वेज क्या है, तेरा आई कॉन्टैक्ट क्या है, हैंड मूवमेंट कर रहा है. कई लोग ना फिंगर पॉइंट करते हैं दूसरे की तरफ. आई थिंक वन ऑफ माई आदत होती है. वन ऑफ माई peers is talking about that. One of my peers is this. I think you said that, है ना? You said that. Never ever do that. Always do that. Always keep your fingers at your face. Always do like this. Yeah. Always do. I think you said that. That shows respect. That always shows respect. आप हमेशा बोलिए. लड़कियों को काटना नहीं है. अगर आप जितने मर्जी एग्रेसिव हैं, लड़कियों को काटना नहीं है.
काफ़ी बी स्कूल विद ड्यू रिस्पेक्ट काफ़ी फेमिनिस्ट बी स्कूल है, माइका काफ़ी फेमिनिस्ट बी स्कूल है, तो दे विल स्टॉप यू, व्हाई द हेल आर यू कटिंग अ फीमेल, ऐसा भी बोल सकते हैं, राइट। तो रिस्पेक्ट करना बहुत बहुत ज़रूरी है। लड़के को काटो जो मर्जी करो, लड़की आपको काट सकती है, वो अलाउड है, पर उल्टा मत करना, पैनलिस्ट को पिस ऑफ नहीं करना, एजेंडा वो है, इट्स नॉट अबाउट लड़की लड़का, राइट। आगे बॉडी लैंग्वेज, आई कॉन्टैक्ट, मैंने आपको 2 स्किल्स बता दी हैं आई कॉन्टैक्ट के लिए, स्टॉप गो स्टॉप गो स्टॉप गो, दूसरी चीज़ है। एक और चीज़ बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। जब आप ग्रुप के अंदर बैठे हुए हो, ये बॉडी लैंग्वेज की बहुत सेक्सी टेक्निक है, जब भी आप देखेंगे आप ग्रुप के अंदर जब भी बैठे हुए हो यार, वेन एवर यू सिटिंग डाउन हेयर, आप यहाँ बैठे हो और आपको बात करनी है इस इंसान से, ठीक है। ये सामने बैठा हुआ पैनल, चेयर नंबर 1, चेयर नंबर 2 एंड चेयर नंबर 3, आप यहाँ बैठे हो, आप कोई टॉपिक पर इससे बात कर रहे हो। बेस्ट सिचुएशन तो रहती है व्हेन यू आर सिटिंग डाउन हेयर एंड यू कैन टॉक टू दिस गाय, यू कैन टॉक टू दिस गाय, ठीक है। ये वाले से बात करनी थोड़ी मुश्किल हो जाती है, बट दैट्स परफेक्टली फाइन, ठीक है। ये वाले से बात करनी मुश्किल हो जाती है, दैट्स परफेक्टली फाइन। इस यहाँ बैठने का एक और फ़ायदा है कि यू आर कवरिंग द इंटायर रेंज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और आंखें भी तुम्हारी मूव हो रही हैं, और यहाँ से जब तेरी आंखें मूव हो रही ना इधर तक, धीरे धीरे, अगर तू लाइट हाउस टेक्निक करता है, बीच में पैनलिस्ट के साथ भी थोड़ी सी आंखें मेल मिला सकती हैं, विच इज़ वेरी गुड, राइट। नाउ व्हाट आई एम टेलिंग यू इज़ द आई कॉन्टैक्ट। अगर आप यहाँ पे बैठे हो तो जो बंदा तेरे सामने इस साइड में बैठा हुआ है उसकी ना कभी कभी शक्ल नहीं दिखती, जो तेरे इधर बैठा हुआ है शक्ल नहीं, देन वी टेंड टू डू लाइक दिस, या वी टेंड टू गो बेंड लाइक दिस, वी टेंड टू बेंड लाइक दिस। बेंड नहीं करना है, हल्का सा बेंड रखिए। अगर आपको शक्ल नहीं भी दिख रही है फिर भी उसकी शक्ल की तरफ देखने की कोशिश करिए, एंड कीप योर फेस, ये थोड़ा कैमरा एक्टिंग का रूल है, कीप योर फेस सम थोड़ा टेढ़ा, ताकि जो सामने वाला पैनलिस्ट है उसको तेरा ऐसे साइड पर व्यू ना मिले और उसको तेरा ऐसा व्यू मिले, एंड एट द सेम टाइम यू ऑल्सो लुक एट दैट पर्सन। मेरी बात समझ आ रही है? मेरी आर यू गाइस विद मी? समझ आ पा रही है? यस और नो? यस और नो? समझ आ पा रही है? सो थोड़ा सा आपको नकलीपना करना पड़ेगा, यू डोंट हैव टू लुक एट दैट पर्सन, बट आप हल्का सा ऐसे रखेंगे सो दैट योर फेस कम्स इन दैट, उससे आपकी बॉडी लैंग्वेज का भी प्लस पॉइंट मिलता है, ठीक है भाई।